दोस्ती के रिश्ते को बाज लोग अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए कि मुश्किल वक्त पड़ने पर जहां दोस्त काम आते हैं वहां रिश्तेदार भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन कुछ लोगों के लिए और खासकर नौजवान तबके के लिए दोस्ती महज जाती फायदे हासिल करने का जरिया बन जाती है। शायद इसी वजह से उनकी दोस्ती इतनी पायदार भी नहीं होती और वो मामूली इख्तिलाफात या नाजायज ज़रूरियात की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दोस्ती ऐसा मुक़द्दस नाता है जिसके लिए कई लोग अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, मगर बाज़ दफ़ा यही दोस्ती जब गुस्से और लड़ाई का बाइस बनती है तो कुछ लोग जान देने के बजाय जान लेने पर तैयार हो जाते हैं। लाहौर में एक नौजवान ने अपने दोस्त से सिगरेट मांगी, तो उसके बदले में उसे क्या मिला, आइए हम आपको बताते हैं। शेषा कॉलोनी रायविन रोड का रहायशी तालिब लकड़ी का काम करता था और शेषा चौक में उसने अपनी दुकान बना रखी थी, जबकि करीब ही एक शीशे की दुकान पर उसका दोस्त आसिम काम करता था। चंद रोज कबल आसिम तालिब की दुकान पर आया। तालिब उस वक्त अपने दोस्त आबिद के साथ दुकान के बाहर बैठा हुआ था। आसिम ने तालिब से सिगरेट मांगी तो तालिब ने सिगरेट देने से इनकार कर दिया। दोनों की साथ साथ दुकानें थी। आसिम गुजरांवाला का रहने वाला है और शीशे की दुकान पे ये कारीगर है। तालिब जो मकतूल है वो मिस्त्रियों का काम करता है, लकड़ी का। अक्सर वहीं वो लकड़ के फ्रेम बनाता, ये शीशे फिट करते। हर वक्त इनका आपस में मेल मुलाकात था। सारी बात मैंने मौके से भी ली, इनसे भी पूछी, इससे भी। बात सिर्फ इतनी सी हुई कि इसने इससे सिगरेट मांगा, उसने सिगरेट नहीं दिया, उसके पास नहीं होगा, या उसने कहा यार मैंने नहीं सिगरेट देना, मेरे पास नहीं। इस पर आसिम गुस्से में आ गया और दुकान से सिगरेट खरीद कर ले आया। तालिब ने उसकी टांग पकड़कर उसे बैठने के लिए कहा तो आसिम मुश्किल हो गया और उसने अपनी दुकान से शीशे का टुकड़ा लाकर तालिब के पेट में घोंप दिया। उसे बचाने के लिए आबिद आगे बढ़ा तो आसिम ने उसे भी जख्मी कर दिया और फरार हो गया। दोनों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ तालिब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ये थोड़ी देर बाद जाके सिगरेट ले आया और उसे वो दो लड़के बैठे थे, दोनों की तरफ सिगरेट बढ़ा के इसने कहा वो ले लो यार कंगले, सिगरेट ले लो। वो कंगला कहने पे उसने इसे धक्का दिया और कहा जा दफा हो जा, तुम्हारा हमारा सिगरेट का मजाक नहीं। ये कौन सी बात है जिस पे बंदा इतना लड़े कि इस लेवल पे चला गया। अदम बर्दाश्त है महज। अंदर गया ये, वहाँ से शीशा कटा हुआ पीस इसने उठाया, बाहर ला के उस पर वार किया। नाफ के नीचे तक उसे अच्छा गहरा जख्म हो। दूसरा लड़का छुड़ाने लगा, उसने उसके भी पेट में वही शीशे का पीस घोंप दिया। कटा हुआ शीशा ऐसे ही लगता है जैसे छुरा लग। लोग छुड़ाने लग गए ये बात जगह पे। महज वो दो सिगरेट ये आपके सामने वो कर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के बाद मुर्शा के हवाले कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये वाकया अदम बर्दाश्त की वजह से पेश आया और एक मामूली सिगरेट के लिए दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। ये वाकया आज से कोई एक हफ्ता कबल हुआ और ये सारे का सारा अदम बर्दाश्त का शासाना है। ना इसमें कोई दुश्मनी थी, ना ही इसमें ऐसी कोई गैरत की या कोई बड़ा मुतालबा, माली मुतालबा, ना कोई नुकसान, सिर्फ अदम बर्दाश्त का रवैया। जान से प्यारे दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारने की क्या वजह बयान की, आप उसकी जुबानी ही सुन लीजिए। मुल्जिम आसिम का कहना है कि उसने सिगरेट मांगा था मगर तालिब ने सिगरेट ना दिया और उससे तंजिया बातें की और बाद में टांग खींची तो वो गुस्से में आ गया और ये इंतहाई इकदाम कर गुजरा। भाई बैठा हुआ शॉप पे, मैंने उसे बोला कि भाईजान एक सिगरेट देना। उसने कहा कि यार भाई सिगरेट नहीं है मेरे पास। तो मैं गया हूँ, मैंने कहा भाई यार सिगरेट कभी नहीं भी होती पॉकेट में, चलो यार आप दे दो। उसने कहा नहीं है। तो मैं गया दुबई टाउन गया हूँ, दुबई टाउन से जाकर मैं सिगरेट लेके आया हूँ। तो मैंने भाई को बोला यार सिगरेट की क्या बात है, ये लो पियो सिगरेट। वो कहता है नहीं मैंने नहीं पीनी, मैं नीचे बैठा हुआ था। उसने मुझे टांग से उधर फेंका और कहने लगा कि
सिगरेट जो हम किसी से मांगते नहीं, ये भी देते हैं। तो मैंने ज़बरदस्ती से जाकर गलती से शीशा पकड़ा और बाइक को मैंने मारा। पुलिस ने मुलजिम का रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आला कत्ल कब्जा में ले लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ अमीर शहजाद, समा, लाहौर। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने घरों में डकैतियां करने वाले गिरोह की एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि इस गिरोह का तरीक़ाकार क्या था और वो इससे पहले कितनी वारदातों में मुलव्वस था। चेहरे को नकाब से ढाके पुलिस स्टेशन की कुर्सी पर बैठी ये खातून डकैत गिरोह की मेंबर है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर औरंगी टाउन और मोमिनाबाद में दर्जनों घरों में लूटमार की और आज पुलिस की हिरासत में है। मुलजिमा का कहना है कि इसके दीगर साथी स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस हैं और दुकानों में भी लूटमार करते हैं। 6 आदमी थे, 2 औरतें थीं। इन लोग का तो शुरू से ही समझ लो कि काफ़ी टाइम से डकैती कर रहे हैं और इसके अलावा ये लोग अपनी दुकानों का भी बाहर करना, ये सब करना। मोमिनाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में मौजूद मुलजिमा का कहना है कि वो इस गिरोह में 15 दिन कबल शामिल हुई थी। 15 दिन काम किया इन लोगों के साथ और मैं इनको इससे पहले नहीं जानती थी। सिर्फ एक को जानती थी कई साल से, जो मेरे मियाँ के साथ कारखाने में काम करा करता था, असलम। उसके थ्रू, उसके उकसाने पे, उसकी मतलब इन सब हरकतों की वजह से मैं इसमें कूदी। अब इसको आप मेरी कोताही के लें, मजबूरी के लें, बेबसी के लें। गिरफ्तार होने वाली मुलजिमा ने बताया कि वो ज्यादातर वारदातें औरंगी टाउन में ही करते थे। वो बिस्मिल्ला कॉलोनी के एक मकान में दाखिल होकर लूटमार कर रहे थे कि घर में मौजूद खातून ने शोर शराबा शुरू कर दिया और वो पकड़ी गई। अंदर जा रही थी और औरत ने शोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे हाथ में सामान थमा दिया, खुद फरार हो गए, आगे में हो गए। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह 7 से 8 अफराद पर मुश्तमिल है और इसमें खवातीन भी शामिल हैं, जो घरों में पानी पीने के बहाने दरवाजा खोलती हैं और फिर गिरोह के दीगर साथी घर में घुसकर वारदातें करते हैं। ये सर एक गैंग है 6-7 लोगों की, जिसमें चंद लेडीज़ हैं और चंद जेंट्स हैं। अमूमन वो लेडीज़ को इस्तेमाल करते हैं घरों की वारदातें करने के लिए। लेडीज़ आगे सामने कार के दरवाज़ा खुलवाते हैं और फिर पीछे खुद भी घुस जाते हैं, अंदर लूट मार की और निकल गए। मुलजिमान का तरीक़ा वारदात क्या था और वो अपने शिकार को कैसे फंसाते थे? पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमा अपने शौहर के दोस्त से दोस्ती करने के बाद इस गिरोह में शामिल हुई, जो अब पुलिस की हिरासत में है। दुर्र सुमन लेडीज़ का नाम है, जोजा सुहेल अहमद, जो कस्बा की रहशी थी। इसके शोर के साथ दुआ सलाम थी, चंद मुलजमान की यारी दोस्ती थी। उसके शोर के ज़रिए इसको मजबूर किया वारदातों के लिए। पुलिस ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि इस गिरोह में शामिल खवातीन गिरोह के कारिंदों की बीवियां हैं, जो हुलिये बदल कर पहले घरों की मालूमात हासिल करती और फिर वारदातें करती थीं। रिलेशन आपस में जेंट्स का कोई नहीं है, सिर्फ दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। और 2 जो लेडीज़ हमें इसके ज़रिए पता चले, वो 2 मुलज़िमों की बीवियाँ ही हैं। उनका तरीक़ाकार ये है कि किसी घर के अंदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक अपनी बीवी को भेज देते हैं और सर पे कपड़े बेचने वाली बना के, कपड़े बेचने वाली औरतों को अमूमन औरतें घर में बुला लेती हैं अंदर, तो वो अंदर की सारी सूरत हाल वो देख के अपने शोहरों को बताती थी। फिर वो उस घर में वारदात करने के लिए तरीक़ाकार और टाइम मुकर्रर करते थे और लेडीज़ के ज़रिए अंदर दरवाज़ा खुलवा के अंदर घुस जाते थे, वारदात करके निकल जाते थे। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के दीगर साथियों की तलाश में छापे मार रहे हैं और जल्द ही इनके दीगर साथी पुलिस के शिकंजे में होंगे। जो मफरूर है, मैं अभी भी वहीं से होकर आया हूँ। जिन मुलज़िमों के घर इस मुलज़िमा ने हमें बताए हैं, वहाँ पे अभी रेड किए हैं, लेकिन वो घर छोड़ के भागे हुए हैं फ़िलहाल। अभी मज़ीद हम उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे होंगे इंशाल्लाह गिरफ्तारी करेंगे उनकी। अक्सर घरों में खवातीन मुख्तलिफ सामान बेचने के बहाने दाखिल होती हैं और उसके बाद वो अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर लूट मार करती हैं,
जिनसे बचना शहरियों की जिम्मेदारी है। कैमरामैन असद रिजवी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची के जराइम पेशा अफराद नित नए अंदाज में लोगों के सामने आते हैं और उन्हें लूट कर चले जाते हैं। इनमें बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर सजा पाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन की पुलिस ने एक ऐसे डकैत गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसमें वुकला और पुलिस वालों के बेटे शामिल हैं। मुल्जिमान शहर में डकैती की वारदातें करते थे और शहरियों को चंद लम्हों में कंगाल कर देते थे। पुलिस ने मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैसे गिरफ्तार किया, हम आपको दिखाते हैं। थाना न्यू टाउन के शिकंजे में आने वाला ये गिरोह 5 अरकान पर मुश्तमिल है। इस गिरोह का सरगना वकास उर्फ विकी शाह है, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। मुल्जिम का बाप खुद भी कत्ल के एक मुकदमे में इस वक्त जेल में है, जबकि वकास कत्ल के केस में इश्तिहारी है। मुल्जिम ने 4 लड़कों के साथ मिलकर ये गिरोह बना रखा है, जिसमें 2 नामी ग्रामी वकला के बेटे भी शामिल हैं। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट है जो पिछले गैंग से, वो ये है कि इसमें जो इसका सरगना वकास और विकी शाह, वो एक पुलिस मैन, एक हवालदार का बेटा है। और वो हवालदार साहब खुद भी, उसकी रेपुटेशन ऐसी ही थी, वो भी 302 के पी अभी जेल में है। और उनका बेटा ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, 302 का मुजरिम इश्तिहारी और प्लस 324 का थाना वारिस खान का। इसने ग्रुप बनाया हुआ था, गैंग बनाया हुआ था। और उनमें 2 लड़के वकला साहिबान के हैं। दोनों के बाप वेल रिप्यूटेड और रिनाउंड किस्म के वकील हैं। और जो चौथा है, उसका बाप कचहरी में मुंशी है। मतलब इट मीन्स कि ये थाने कचहरी से वेल कनेक्टेड है। गिरोह का सरगना आदि मुजरिम है और वो ये काम शॉर्टकट के लिए करता है, जबकि गिरोह के बाकी अरकान शौकिया तौर पर ये काम करने के लिए मुल्जिम के साथ मिल गए। जिस दिन ये गिरोह पकड़ा गया, उस रोज इस गिरोह ने मुख्तलिफ इलाकों में 5 वारदातें की। एक बात तो ये है कि ये जो इनका सरगना था, उसको वो इजी काम के चक्कर में था कि आसानी से आए पैसे, शॉर्ट कट के चक्कर में था कि लूट ले गन पॉइंट पे लोगों को। दूसरा, उन्होंने 2 लड़कों को एंगेज कर लिया जो कि स्टूडेंट थे। अगर उनके मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है या नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी उनको एक शौक के चक्कर में आ गए या उसकी बातों में आ गए और उसके को-फ्यूज बन गए। मोटरसाइकिल छीने गन पॉइंट पे, पैसे छीने, मोबाइल छीने। फिर इलाका थाना इस्लामाबाद कुराल में जाके खन्ना पुल में इन्होंने वारदातें की उसी दिन, सेम डे पे। मुल्जिमान ज्यादातर वारदातें इस्लामाबाद के इलाके में सुबह 4 से 7 बजे के दौरान करते थे। उनका तरीक़ा वारदात क्या था, आइए जानते हैं। मुल्जिमान सुबह 4 बजे इकट्ठे होते थे और उसी टाइम राजधानी की वारदातें करते, जिस वक्त पुलिस और दीगर दफातर में ड्यूटी तब्दील होने का टाइम होता था। इस गिरोह का एक कारिंदा बैंक में दाखिल होता और वहां से रकम निकलवाने वाले अफराद की रैकी करता। जो ज्यादा रकम लेकर निकलता, गिरोह के बाकी अरकान उससे रकम छीन कर फरार हो जाते। इसने उनको ट्रैप किया और ये इनका तरीकाकार ये था कि ये एक तो बैंक में जाके वर्कआउट करते थे कि कौन सा बंदा पैसे कितने लेके निकला, फिर उसको चेज करते थे और पैसे लूटते थे। इन्होंने ख्याबान सर सैयद में एक वारदात 3 लाख के करीब की है, जो सब्जी मंडी इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुई। बंदा पैसे लेके निकला, उसको चेज किया, वो आगे जाए गन पॉइंट पे पैसे छीन लिए उससे। गन पॉइंट का पिस्टल होते थे उनके पास। इसी तरह इन्होंने कुराल में की है, गाड़ी खड़ी थी, उधर जाके गन पॉइंट पे सब लोगों को हैंड्स अप करवा के उनसे जितने अपना जेवरात, पैसे, घड़ियाँ, मोबाइल सब ले लिया। और खन्ना पुल में की है, यहाँ पे इन्होंने किया। और ये इनका स्टाइल, दूसरा तरीकाकार इनका डिस्क्रिमिनेशन ये थी आम गैंग से, ये सुबह 5 बजे से 7 बजे के दरमियान वारदात कर रहे थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले या ड्यूटी छोड़ जाते हैं या कम से कम लेफ्ट साइड हो जाते हैं, कोई नमाज पढ़ने में लग जाता है या वापस थाने में आ जाते हैं।
चेंज हो रही होती है ड्यूटी। एसएसपी ऑपरेशन मलक करामत के मुताबिक ये गिरोह अब तक 25 वारदातों का इंकशाफ कर चुका है और इनसे छीनी गई अशिया और रकम भी बरामद हो चुकी है। वारदात ये है कि ये सुबह 4 बजे से 7 बजे के दरमियान सुबह मोटरसाइकिलों पे ये वारदात करते हैं, मोटरसाइकिल स्नैचिंग। जी टोटल 5 मुलजमान हैं जिनमें से 4 हमारे पास गिरफ्तार हैं और इनका तरीका वारदात ये है कि ये लोग सुबह 4 से 7 बजे के दरमियान ये वारदात करते हैं। इसमें मोटरसाइकिल स्नैचिंग, बैंक से जो लोग कैश लेके जाते हैं उनसे कैश छीनना और मनी चेंजर्स वगैरह से जो कैश की वारदातें हैं वो ये करते हैं और इस किस्म की वारदातें हैं जिसमें से बरामदगी की तफसील भी साथ लिखी हुई है, प्लस इनसे पिस्टल भी बरामद हुए हैं। 25 वारदातों का इन्होंने इंकशाफ किया अब तक। 2 इस्लामाबाद की वारदातें हैं और मज़ीद जो है इनकी तफ्तीश जारी है। अभी हमारे मुख्तलिफ और थानों में भी ये रिमांड पे जाएंगे और मज़ीद हमारी भी वारदातों का इंकशाफ है। मुल्जिमान को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और उनसे क्या कुछ बरामद हुआ, आइए जानते हैं। इस गिरोह के 2 अरकान वकला के बेटे हैं जबकि एक कचहरी में काम करने वाले मुंशी का बेटा है। मुल्जिमान का कहना है कि वो सिरे से किसी वारदात में मुलव्विस ही नहीं है। सर मेरे पे तो 302 का पर्चा, ये झूठा पर्चा है वारदात का। ये तो मैं बेगुनाह फंसा हूँ। मेरे पे दूसरा पर्चा है 2-3 महीने पहले का। सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई वारदात नहीं की, मुझे बिला वजह पकड़ा गया। मेरे पे कोई वारदात नहीं है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। अगले महीने मेरे एग्ज़ाम्स हैं, बीकॉम पार्ट 2 का मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मेरे पे कोई ऐसी वारदात नहीं है। पुलिस ने इस गिरोह को सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहचान कर इसका खोज लगाया और इस गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने उस रोज भी 5 वारदातें की थी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनको हमने अपना आइडेंटिफाई किया और फिर इनको पकड़ा और एक दिन के अंदर अंदर सारा अल्हम्दुलिल्लाह गैंग बस्ट हुआ और उस दिन के अंदर इन्होंने 5 वारदातें की। पुलिस ने मुल्जिमान को सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया, मगर अब देखना यह है कि कानून से ताल्लुक रखने वाले घरानों के इन सपूतों को क्या पुलिस सजा दिलवा सकेगी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। दहशतगर्दी में होने वाली हौसला अफजा कमी के बाद बहुत सारे शहरी ये सोच रहे थे कि अब जराइम में भी कमी आएगी और जराइम पेशा अनासिर पुलिस की गिरफ्त में होंगे, मगर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। मुल्जिम गिरफ्तार तो होते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।